Hello students, today we will discuss about the next topic, that is solid waste management need of the earth. In this topic we will discuss about the solid waste. Before that, some questions are given in your book. See that questions. First question is, what is mean by pollution? Now what is mean by pollution here? Pollution means the contamination. Pollution का मतलब होता है contamination when the unwanted particles or when the unwanted things enter into the environment is known as a pollution. There are the different types of pollution: air pollution, soil pollution, water pollution, so many type of pollution. For example, if we can say the soil pollution, when the contaminated particles or the unwanted particles enter inside the soil is known as a soil pollution. Unwanted या जिसको हम contamination of soil means pollution, जिसको हम सॉइल पोल्यूशन बोलेंगे. अब अनवांटेड पार्टिकल्स मतलब क्या, जो हमको ज़रूरी नहीं है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनवांटेड पार्टिकल. जो कंटेमिनेट मतलब उसको दूषित करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, उसकी क्वालिटी को डिटोरिएट करते हैं, है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन. तो ये हो गया पोल्यूशन के बारे में. सेकेंड क्वेश्चन था आपका, इन विच डिफरेंट वेज डू आवर सराउंडिंग्स गेट पोल्यूटेड, कि कितने अलग अलग तरीके से हमारी जो सराउंडिंग जो है वो पोल्यूट होती है. दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कि फर्स्ट बाय द एयर पोल्यूशन मीन्स व्हेन द अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर इनटू द एयर इज नोन एज अ एयर पोल्यूशन ना, विच द एयर विच इज़ अनसुटेबल फॉर द ह्यूमन ब्रीदिंग, जो ह्यूमन ब्रीदिंग के लिए अनसुटेबल है वो एयर पोल्यूशन है. तो डिफरेंट टाइप्स के बर्निंग प्रोसेसेस, जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ में जो फ्यूम्स निकलती है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. सम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. जो सम वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल विच इज़ वेरी डेंजरस व्हेन रिलीज इनटू द सॉइल, तो वो सॉइल पोल्यूशन करते हैं. दैन अगर हम कचरा इधर उधर फेंक देते हैं तो वो भी सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. व्हेन द अनवांटेड केमिकल्स रिलीज इनसाइड द वाटर, दैन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोल्यूशन. तो इन दिस मैनर दिस आर द डिफरेंट वेज बाय विच द अवर सराउंडिंग गेट पोल्यूटेड ना. जब हम कचरा फेंक देते हैं इधर उधर, वो भी क्या होता है, सराउंडिंग्स को पोल्यूट करता है. तो ये डिफरेंट वेज है जिससे हमारी सराउंडिंग पोल्यूट होती है. आपको एक एक्टिविटी दी है ट्राई दिस में, कि आपको उसमें क्या करना है कि यू हैड टू कलेक्ट द ग्रैबेज फ्रॉम डस्टबिन ऑफ योर क्लासरूम एंड सी विच टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल और द विच टाइप ऑफ ग्रैबेजेस आर प्रेजेंट देयर. तो आपको ये फाइंड आउट करना है विच टाइप ऑफ मटेरियल. तो आप देखते हो कि आपके क्लास की जो डस्टबिन होती हैं उसमें जनरली आप क्या डालते हो? वेस्ट मटेरियल. जो पेपर्स के टुकड़े होते हैं, पेंसिल्स को जो शार्प करते हो आप, उसका वेस्ट मटेरियल होता है. कभी आपके टिफ़िन गिर गया नीचे या लेफ्टर फूड होता है, वो आप डाल देते हो, है ना. तो आपके जो डिफरेंट टाइप्स के जो आपके क्लास में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो आपके क्लास के डस्टबिन में प्रेजेंट हो, आप डाल देते हो, है ना. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपकी बुक में दो पिक्चर दिए हुए हैं. जो दो पिक्चर्स है आपको उसको ऑब्जर्व करेंगे आप अच्छे से. आपको वो जो पेज नंबर 100 पे आपको जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसमें ए और बी ऐसा दो पिक्चर दिया. अगर आप ए पिक्चर देखते हो तो यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन द पिक्चर नंबर ए एंड बी. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? तो फर्स्ट मेन डिफरेंस है कि पिक्चर जो ए दिया हुआ है आपको, इन दैट पिक्चर वी विल ऑब्जर्व द सो मैनी वेस्ट मटेरियल्स आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर. बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है ना, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, द पेपर एंड सो मैनी लेफ्ट ओवर फूड, एंड बहुत सारी गंदगी आपको नज़र आ रही है. एंड दैट डजेंट लुक गुड. तो ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, दिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा है. अनप्लीजेंट एक एटमॉस्फेयर लग रहा है वो, है ना. और जो दूसरा पिक्चर है वो नीट एंड क्लीन है, वहाँ पर पूरा आपको कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है जो हमारे लिए प्लीजेंट है या हमको वो देखने में अच्छा लगता है. तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट शुड वी डू टू परमानेंटली मेंटेन द कंडीशन सीन इन अ पिक्चर नंबर बी, दैट इज 2. तो पिक्चर 2 में जो क्लीन आपको सराउंडिंग नज़र आ रही है उसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको सराउंडिंग को क्लीन वाला एटमॉस्फेयर जो प्लीजेंट हो ऐसा क्रिएट करना है, तो हमको जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपरली कहाँ डालना पड़ेगा? डस्टबिन में डालना पड़ेगा.
हमको 3R मंत्रास का यूज़ करना पड़ेगा टू मेंटेन द क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन. व्हाट आर दिस 3 मंत्रास? रिसाइकल, रिड्यूस एंड इसको हम रीयूज़. दिस आर द 3 मंत्रास. हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. बट ये हमको चीज़ों को रिसाइकल करना पड़ेगा या वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करना पड़ेगा, है ना, या हमारे जो डिमांड है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा. हमको जो प्रॉपरली वेस्ट जो मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा. इधर उधर न फेंकते हुए उसको प्रॉपरली डस्टबिन में डालेंगे या डिफरेंट हम जो 3R मंत्रास है उसका यूज़ करेंगे, तब हम ये कंडीशन मेंटेन कर पाएंगे. अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है दैट इज सॉलिड वेस्ट. व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली सॉलिड वेस्ट? सॉलिड नाम से ही समझ में आता है हमको कि सॉलिड जो है ना, सॉलिड वेस्ट यानी किस टाइप का होगा. सम डोमेस्टिक वेस्ट आ सकते हैं उसमें. हमारे जो घर से जो डोमेस्टिक वेस्ट मतलब कौन सा आता है, हमारे घर में जो पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, जो वेस्ट हो जाती है, जिसका हम यूज़ नहीं होता, जो कुछ ब्रेक हो जाते हैं. सम वेजिटेबल पील्स हमारे घर से निकलते हैं, वेजिटेबल्स के जो पील्स हैं उसमें हमारे कुछ मेटल कंटेनर्स लाइक ग्लास और प्लास्टिक एंड द ब्रोकन चेयर्स एंड सो मैनी वेस्ट मटेरियल विच इज़ इन अ सॉलिड फॉर्म. देन नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल. इन इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी बहुत सारा सॉलिड जनरेट होता है, जो प्लास्टिक डिस्कार्डेड स्क्रैप्स ऑफ आयरन स्क्रैप होता है, मेटल्स होते हैं, ग्लास होते हैं. देन सो मैनी सॉलिड फॉर्म के जो वेस्ट मटेरियल विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री. हजार्डस वेस्ट मटेरियल्स जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. कुछ टायर्स हम इधर उधर फेंक देते हैं विच इज़ वेरी हार्मफुल. थर्मोकोल है, प्लास्टिक्स है, तो ये हो सकते हैं. और कुछ फार्म एंड गार्डन जो वेस्ट होते हैं, फार्म से मतलब आपके जो फील्ड है, खेत है, वहाँ से जो कर रहे हैं, जो हमारे जो प्लांट्स का जो नीचे का हिस्सा जो आफ्टर हार्वेस्टिंग बच जाता है, दैट इज़ ऑल्सो द फार्म वेस्ट. गार्डन वेस्ट, हमारे गार्डन से जो डेड प्लांट्स हैं या उसके लीव्स हैं, झड़े हुए पत्ते हैं, फ्लावर्स हैं, सो दिस आर ऑल इंक्लूड इन अ सॉलिड वेस्ट. अब जो सॉलिड वेस्ट है ये हमारे नॉट ओनली डिटोरेट द एटमॉस्फेयर बट ये हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट लाता है. हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इन्वामेंटल डिग्रेडेशन है एंड हेल्थ है, इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट लाता है. दिस इट इज़ हार्मफुल फॉर द हैबिटेट. हम जहाँ रहते हैं उसके लिए भी हार्मफुल है. एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशंस is due to the solid waste. When we generate the such type of solid waste, it is responsible for the so many harmful effects. Now see some factors are here कि harmful effects of a solid waste. जो हमारे जो solid waste हैं उसके कुछ harmful effects हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. See one by one we will discuss about this solid जो material है waste है उसके यहाँ पर हम ये चार्ट पढ़ेंगे. उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेस्ट जो मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, दिस आर कैटेगराइज इनटू द टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं. सी द वन क्वेश्चन इज गिवन, कैन यू टेल वाले टॉपिक में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट मतलब जो सॉलिड कंडीशन में होता है, अब वो डिग्रेडेबल हो सकता है, वो नॉन डिग्रेडेबल हो सकता है. जैसा भी मैंने बताया उसमें प्लास्टिक आ सकता है, मेटल कंटेनर्स आ सकते हैं, वेजिटेबल पील आ सकते हैं, पेपर आ सकता है, सो मैनी थिंग्स. दैन सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इंक्लूड इन अ सॉलिड वेस्ट. तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ सकता है, हजार्डस वेस्ट आ सकता है, दैन फार्म एंड गार्डन वेस्ट आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ सकता है, बायोमेडिकल है, अर्बन है, दैन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो वेस्ट मटेरियल है, माइनिंग प्रोसेस से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, ऑल आर इंक्लूड इन अ सॉलिड वेस्ट. नाउ दिस सॉलिड वेस्ट कैटेगराइज इनटू द टू ग्रुप्स. वन इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया विच आर एबल टू डिकम्पोज इज नोन एज अ बायोडिग्रेडेबल. इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेट सॉलिड वेस्ट और वेट ग्रैबेज, है ना. जो डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिकम्पोज होकर विच कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू द मिनरल्स एंड अगेन रिलीज इनटू द सॉइल. और फिर सॉइल में से यही जो मिनरल्स हैं उसको प्लांट एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ करते हैं एंड फूड प्रोडक्शन करते हैं. तो हम उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो डिकम्पोज होने वाला है, सड़ सकता है ना, डिकम्पोज होके वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो इसमें एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं.
कुछ जैसे कि स्पॉइल्ड फूड, हमारे घर का जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, जो हमारे घर खाना बच जाता है, दैट इज द लेफ्ट ओवर फूड, और द स्पॉइल्ड फूड जो खराब हो गया है, सम फ्रूट्स है, जो रोटन फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, all these are included in a biodegradable which is decomposed by the microorganism. Next is a non-biodegradable waste which is not decomposed by the microorganism. Non-biodegradable मतलब जो decompose नहीं हो सकता है. It is also known as a dry solid waste. एग्जाम्पल दिया है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, सेल फोन्स है ना, मार्केट में बहुत सारे टाइप के न्यू सेल फोन्स मार्केट में आते हैं, हम लोग खरीदते जाते हैं एंड ओल्ड वन को डिस्कार्ड करते जाते हैं, फेंकते जाते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, इसमें प्लास्टिक आता है, इसमें ग्लास आता है, इसमें मेटल कंटेनर्स आते हैं. ऑल आर इंक्लूडेड इन अ ड्राई सॉलिड वेस्ट. दीज आर द एग्जाम्पल्स. अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना. हम इसको केयरफुली डिकम्पोज करके उससे कंपोस्ट यानी एक मैन्योर बना सकते हैं हम लोग, और ये एज अ गुड सोर्स है हमारा फर्टिलाइज़र का एक. तो हम उसको डिकम्पोज करके उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा मैन्योर बना सकते हैं. फिर हम इस नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम बायोगैस बना सकते हैं. बायोगैस प्लांट में ये सब हम डालकर विद द हेल्प ऑफ काउ डंग एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर we will prepare the biogas, that is methane gas, जो एज अ फ्यूल और लाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. एक फ्यूल करके क्लियर फ्यूल हमारे लिए एक मिल सकता है. तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको हम डिकम्पोज करके या तो मैन्योर बना लेंगे या फिर बायोगैस प्लांट में बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हम कुकिंग कर सकते हैं या लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो सॉलिड फॉर्म में है, ड्राई वेस्ट जिसको हम बोलते हैं. तो अब इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या उसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना. या तो फिर हम उससे कुछ मतलब उसको हम किसी और में, जैसे हमने बताया कि रिसाइकल करके कोई और नया प्रोडक्ट उससे फॉर्म कर सकते हैं, हम उसी टाइप का कोई सिमिलर मटेरियल फॉर्म कर सकते हैं. तो ये जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हैं. अब यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस दिए गए आपको बुक में. सी व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू रिसाइकल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करना क्यों ज़रूरी है. बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, जैसे मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है. तो अगर हम इसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि दीज आर जस्ट फॉर एग्जांपल द मेटल कंटेनर्स. मेटल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारा. ये हमारे जो मिनरल्स है ना. अब ये मिनरल्स रोज़ रोज़ तो नहीं बनते हैं, जब अर्थ बनी थी तभी ये मिनरल्स फॉर्म हुए थे. तो ये अगर मैं मेटल के कंटेनर्स है और मैं इसको एक बार यूज़ करके फेंक रही हूँ, या प्लास्टिक है ना, तो इसका जो रॉ मटेरियल है या इसके लिए जो रॉ मटेरियल है ना, इसकी जो मिनरल्स हैं, अब ये अर्थ जब बनी थी तब मिनरल्स बने थे, रोज़ रोज़ तो मिनरल्स बनते नहीं है. और हमने एक बार यूज़ किया, फेंक दिया, फिर दूसरा मिनरल लिया और फिर हमने उससे न्यू कंटेनर बनाए, तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. ठीक है. पर अगर हम उसको रिसाइकल करेंगे या रीमोल्डिंग करेंगे तो वही मटेरियल हम क्या करेंगे, उसको रिसाइकल करके वही मटेरियल यूज़ करेंगे, उसको एक नए फॉर्म में यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हमारे जो मिनरल्स हैं वो बचेंगे. तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को इधर उधर न फेंकते हुए उसको रिसाइकल करें, ताकि हमारा क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है, हमारे जो मिनरल्स है वो सेव होंगे, कंजर्व होंगे. फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मटेरियल्स आर इंक्लूड इन अ सॉलिड ड्राई वेस्ट. वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सॉलिड वेस्ट जो ड्राई मटेरियल्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्लास्टिक, सेलफोन्स, ये सब आते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हैं. तो पहला तो देखो, इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, लिविंग थिंग्स पे उसका इफेक्ट होगा. अगर हमने सॉलिड वेस्ट मटेरियल इधर उधर फेंक दिया तो वो क्या होगा, सपोज फॉर एग्जांपल द प्लास्टिक, व्हेन वी ब्रिंग द फूड मटेरियल्स फ्रॉम द मार्केट इन अ प्लास्टिक, तो वो जो फूड पार्टिकल्स हैं, सपोज हमने समोसा, जलेबी ये खरीद के लाया प्लास्टिक में, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो प्लास्टिक में चिपक जाते हैं और हम क्या करते हैं, उसको बाद में बाहर फेंक देते हैं. तो उसकी जो स्मेल है, या कई बार ऐसे होता है
कि हम कुछ लेफ्ट ओवर फूड को पॉलीथीन में डाल के उसको फेंकते हैं, तो वो जो फूड है वो पॉलीथीन में होता है। और कुछ जैसे काऊ है, काऊ ने सपोज वो पॉलीथीन को खा लिया फूड के साथ में, या वो उस फूड की स्मेल की वजह से उस पॉलीथीन को खा रही है, तो क्या हो जाता है कि ये जो पॉलीथीन है विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये थाउजेंड्स ईयर तक वह ऐसे ही रह सकता है, तो ये उसके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये उसके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट लाता है। तो ऐसे ही वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल इधर उधर अगर पड़ा है तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक सॉलिड वेस्ट मटेरियल जमा हो गया तो वहाँ समवॉट हीट जनरेट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रो, सम आर पैथोजेनिक विच स्प्रेड द डिसीजेस, है ना, सब मॉस्किटोज आर ग्रो ऑन दैट प्लेस। वहाँ पर वाटर जमा हो जाता है, बारिश का पानी जमा हो जाता है कंटेनर्स में, और वहाँ पर मॉस्किटोज डेवलप हो जाते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सो सम टाइप ऑफ डिसीजेस आर स्प्रेड। तो ये बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट, जैसे मैंने भी बताया कि अगर हम वेस्ट मटेरियल इधर उधर फेंक देते हैं, वो जमा हो जाता है वहाँ पर और वो एक बैड स्मेल देने लगता है। जैसे हमने लेफ्ट ओवर फूड फेंक दिया, वो कई दिनों तक वहीं सड़ने लगता है और बैड ऑर्डर या स्मेल, ऑर्डर मीन स्मेल देने लगता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, सम हार्मफुल गैसेस आर रिलीज। Suppose if we burn the solid tire, now it release the nitrogen dioxide, sulfur dioxide, so many harmful gases, carbon monoxide, carbon dioxide, तो ये harmful effect देता है। नेक्स्ट है कि डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अगर हमने कचरा जिधर उधर फेंक दिया, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि कचरा पूरा स्प्रेड है, रोड पे गिरा हुआ है ना, सब फैल रहा है। सो इट डिग्रेडेशन, मतलब उसका जो ब्यूटी है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पर, मतलब वो ब्यूटी ख़त्म हो रही है उस एरिया की, या वो नेचुरल जो ब्यूटी है हमारी अर्थ की, वो लॉस हो रही है। नेक्स्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। जैसे अभी मैंने बताया कि ये बैड ऑर्डर अगर स्प्रेड कर रहा है, ऑर्डर मतलब स्मेल, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। व्हेन वी बर्न द टायर और द प्लास्टिक और द थर्मोकोल, इट रिलीज द हार्मफुल गैसेस विच इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, तो हम वो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ़ वी रिलीज द some waste material into the water, it create the water pollution. It is also responsible for the soil pollution. जैसे हमने बताया कि सॉइल में डाल दिया, वो नॉन डिग्रेडेबल है अगर, तो बहुत दिनों तक वहीं पर पड़ा रहेगा और हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करते जाएगा। जैसे प्लास्टिक्स है, कुछ दिनों के बाद वो हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करना शुरू करते हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल पोल्यूशन। अभी डिसीज स्प्रेड कैसे होता है वो हम बता चुके हैं आपको। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चलो ये तो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है, अब इसको मैनेज कैसे करें, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि हाउ वी मैनेज द सॉलिड वेस्ट मटेरियल, दैट इज़ द नेसेसिटी एंड व्हाई वी हैव टू मैनेज दिस, मतलब नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी द नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेसेसिटी मतलब क्या कि ज़रूरत, क्यों ज़रूरत होगी हमको सॉलिड वेस्ट मैनेज करने की ना, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू मैनेज द वेस्ट मटेरियल। See, the first reason is for preventing the environmental pollution and to keep our surrounding clean. हमारा जो environmental pollution है उसको कम करने के लिए और हमारे सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। दैन सेकेंड थिंग, फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, है ना। फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब जो फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस होने वाले हैं, अगर हम इसी सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो हम एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में आने वाली जो एनर्जी क्राइसिस है उसको कम कर सकते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल वी कैन जनरेट द एनर्जी, है ना, एंड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं हम। एंड जब हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, तो नेचुरली हमको फैक्ट्रीज़ लगाना पड़ेगी। तो फैक्ट्रीज़ लगाएंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। दैन नेक्स्ट हमारा नेसेसिटी जो है फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो ये है कि टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है
है ना, उसको उसका जो मतलब एक स्ट्रेन आ गया है कि ये कैसे नेचुरल जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, उसको कैसे मैनेज करें। तो इसका जो हमारा स्ट्रेन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम इसको हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है वेस्ट मैनेजमेंट। दैन टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस। फिर हमारी जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, हमारा जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल आपको पता है कि डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट, इट इज़ नेसेसरी और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये हमको, ये हमारी हो गई नेसेसिटी, वाई वी मैनेज द सॉलिड वेस्ट मटेरियल, बिकॉज टू फुलफिल दिस नेसेसिटीज़, ये हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। बट हाउ वी मैनेज दिस सॉलिड वेस्ट मटेरियल, सी साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक तरीके से हम इस वेस्ट को कैसे मैनेज करें, साइंटिफिक तरीके से भी, साथ में वो कैसा है, इको फ्रेंडली। मीन्स इको फ्रेंडली मतलब विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन और विच इज़ नॉट हार्म टू द एनवायरमेंट, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। तो हम इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट कैसा करेंगे, और साइंटिफिक मेथड से भी होनी चाहिए। फर्स्ट इज अ सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट मटेरियल है उसको हम सेपरेट करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को अलग करेंगे, देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को अलग करेंगे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम रिसाइकल के लिए भेजेंगे या रीयूज़ करेंगे। देन जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है उसको उससे हम कंपोस्ट बनाएंगे, फर्टिलाइजर्स बनाएंगे। तो पहले आपको उसके लिए कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। अब जो हमारा जो घर का डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल होता है, किचन वेस्ट मटेरियल होता है, उसको आप घर में ही डिकम्पोज कर सकते हैं, उससे कंपोस्ट या मैन्योर बना सकते हैं। जैसे हमने बताया कि उससे आप डिकम्पोजिशन प्रोसेस घर में भी कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं हम। देन नेक्स्ट हमारा कि जो वेस्ट है उससे हम क्या कर सकते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं। जो साइड जैसे जो क्या बोल सकते हैं हम, पीट होते हैं, गड्ढे होते हैं, या जो लो लाइन एरिया होता है उसको हम सॉलिड वेस्ट से फिल करके उसको लेवल में ला सकते हैं, मतलब हम लैंड फिलिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ वर्म्स, यहाँ पर कौन से वर्म्स, अर्थवर्म्स, अर्थवर्म का यूज़ करके हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मैन्योर, इट यूज एज अ मैन्योर। तो हम ये वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, लाइक प्लास्टिक और द मेटल्स और द अदर वेस्ट मटेरियल्स, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं लैंड फिलिंग के लिए। लैंड फिल करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा वेस्ट मटेरियल भी क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, और जो लैंड है वो भी कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पायरोलिसिस। पायरोलिसिस जो है यहाँ पर देखो कि पायरोलिसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बर्न किया जाता है और उससे जो हीट जनरेट होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो पायरोलिसिस मेथड का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बर्न किया जाता है। एक एग्जांपल है इसमें बायोगैस। बायोगैस से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इज नोन एज अ बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम, बिकॉज बायोगैस इज मेड बाय द वेस्ट मटेरियल, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हो, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो कहलाती है बायो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। बायोमेडिकल, आपको पता है कि बायोमेडिकल मतलब होता है कि जो मेडिकल यानी हॉस्पिटल से जनरेट होने वाला वेस्ट मटेरियल विच कंटेन द वेरी हार्मफुल थिंग्स, फॉर एग्जांपल द हैंड ग्लोव्स, द सीरीज, द बॉटल, इंजेक्शंस की बॉटल्स हैं, एंड इन ऑपरेशन द डिस्कार्डेड ऑर्गन्स विच आर फुल ऑफ डिसीजेस। तो हमको हॉस्पिटल में तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं जाता है जो जिसको डिसीज़ होती है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है विच कंटेन द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज दीज आर द इनविजिबल्स, ये इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
जो विजिबल है आप उसको तो मैनेज कर लोगे, बट जो इनविजिबल है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम उसको क्या करते हैं, इंसिनरेशन, मतलब जहाँ पर उसको एक इलेक्ट्रिसिटी से बर्न किया जाता है। तो हम इसको मैनेज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी से बर्न किया जाता है। पहले इसको डिसइंफेक्टेंट डाल के इसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, मतलब उसको इन्फेक्शन से रिमूव किया जाता है, देन उसको बर्न किया जाता है। नाउ हम देख रहे हैं कि डेड बॉडीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बर्न कर रहे हैं, अगर डिसीज़ वाली है ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इससे बर्न किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इन दिस मैनर वी मैनेज द वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल साइंटिफिकली एंड विच इज़ इको फ्रेंडली। बिकॉज यहाँ जब बर्निंग प्रोसेस होती है, इंसिनरेशन या पैरोलिसिस प्रोसेस में, तो कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, यहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। So these are the scientific methods. Now see the 7 principles of solid waste management. अब 7, पहले हम 3R मंत्रास पढ़ते थे, अब हमारे पास 7R है। सी द फर्स्ट, रीयूज। रीयूज का मतलब है कि इफ़ वी परचेज द जैम, जेली, मुरब्बा, तो इसके साथ एक कंटेनर आता है। तो अगर हम कंटेनर जो है उसको फेंकते हुए उसको फिर हमें वॉश करके उसमें दूसरे मटेरियल भर के रीयूज़ करें, या जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है उससे कोई नई चीज़ बना के उसको रीयूज़ करें, तो वो हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको बचाएगी। दैन रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब द प्लास्टिक बैग्स है, थर्मोकोल्स है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है, उसको आप रिफ्यूज़ करना है, मतलब उसको लेना नहीं है। अगर हम मार्केट में कोई वेजिटेबल या फ्रूट परचेस करने जा रहे हैं तो डोंट टेक द प्लास्टिक्स, है ना। तो यहाँ पर उन जो लोग होते हैं उनसे प्लास्टिक न लेते हुए हमारे पास खुद का एक क्लोथ कैरी बैग, जो क्लोथ से बना हुआ बैग है, वो आपको लेके जाना चाहिए और हमको प्लास्टिक्स को रिफ्यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ रिसाइकल। जो रिसाइकलेबल मटेरियल है, लाइक मेटल कंटेनर्स है, ग्लास है, पेपर है, उसको हम रिसाइकल करेंगे एंड फ्रॉम दैट, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर को रिसाइकल करके हम कार्डबोर्ड बना सकते हैं, या हम जो विजिटिंग जो कार्ड्स होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, वो बना सकते हैं। तो हमको मटेरियल को हम रिसाइकल करेंगे, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर बनाने के लिए बाम्बू ट्री का यूज़ होता है या ट्रीज काटे जाते हैं, तो हमारे जो हम रिसाइकल वाला पेपर यूज़ करेंगे तो हमारे जो ट्रीज़ है वो क्या रहेंगे, हम उसको बचा पाएंगे, उसको कंजर्व कर पाएंगे। दैन नेक्स्ट इज अ रीथिंक। रीथिंक मतलब एक बार फिर सोचना ना, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचना है हमको कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन ओनली यू हैव टू परचेज, अदरवाइज रीथिंक अबाउट दिस कि दिस इज़ यूज़फुल, या हम ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है या नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलफोन हमारे पास होता है या एक टीवी सेट हमारे पास ऑलरेडी होता है, वो अच्छी कंडीशन में चल रहा है, बट मार्केट में कोई लेटेस्ट मॉडल आया तो हम उसको खरीद लेते हैं और पुराने को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, रीथिंक करना है उसको परचेस करने के पहले। देन नेक्स्ट इज अ रिड्यूस। रिड्यूस योर डिमांड। आपको अपनी डिमांड को रिड्यूस करना है, मतलब आपको किसी भी चीज़ की जो डिमांड है आपकी, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि आपको सेल फोन की ज़रूरत नहीं है या टीवी सेट की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है, तो आपको अपनी डिमांड को क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमको नया कोई चीज़ नहीं खरीदना है, जो है हमारा उसको हमको फिर से यूज़ करना है, मतलब जो है उसी को डिमांड को रिड्यूस करके उसको यूज़ करना है। देन रिसर्च। अभी जो जैसे हम देखते हैं कि फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस होने वाली है, तो हमने क्या किया कि अभी हमने जो वेस्ट मटेरियल है, अभी यहाँ देखा कि वेस्ट मटेरियल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो ये एक रिसर्च किया तभी हमको पता चला। तो हम ऐसे और रिसर्च की ज़रूरत है जिससे हम जो एनर्जी क्राइसिस है उसको दूर कर सकते विद हेल्प ऑफ वेस्ट मटेरियल। और हम को ये भी रिसर्च करना पड़ेगा कि जैसे पहले मेटल बॉडीज़ के व्हीकल्स आते थे, उसके जो ग्लास है वो जो ब्रेकेबल होते थे, अब हम अनब्रेकेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कोरोशन फ्री मटेरियल है, लाइक प्लास्टिक्स है, या जो क्या बोल सकते हैं हम, एक्रोलिक मटेरियल है, उसके हम क्या करते हैं, व्हीकल्स में पार्ट यूज़ करते हैं, जो कोरोशन के कारण हम उसको वेस्ट मतलब कोरोशन के कारण उसको फेंकना नहीं पड़ता है, नॉन कोरोसिव पार्ट्स हैं। तो हम इस तरीके से हम रिसर्च से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा हम इन प्लेस ऑफ दैट मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब जैसे कि आपको लोगों को बताना है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है, तो आपको ये एक पहले तो आपको बताने के लिए बुक में ये टॉपिक दिया गया है ताकि आप इसको समझो, इसका जो अवेयर, इसके बारे में अवेयर हो जाओ और लोगों को भी पता। इसके लिए कुछ लॉज बने हुए हैं, है ना, डिफरेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लॉज बने हुए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट लॉ बना हुआ है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन पे लॉज बने हुए हैं। तो आप उसको लॉज को फॉलो करना है और लोगों को इसके बारे में बताना है। और जैसे भी मैंने एग्जांपल बताए थे आपको कि आपको रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है अमेरिका एक लार्जेस्ट क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मटेरियल से प्रोड्यूस करता है, मतलब अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। एंड जापान जो है, जापान ने जो डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स एंड पेपर्स, वो पता है किससे बनाता है, ओनियन सॉरी बनाना पील से बनाता है, मतलब बनाना का जो छिलका है उससे वो क्या करता है, जिसको हम फेंक देते हैं एज ए वेस्ट मटेरियल, उससे वो पेपर और थ्रेड्स बनाता है जापान। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में भी आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में भी जो ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस का जो छिलका होता है जिसको हम फेंक देते हैं, उससे शुगर बनाई जा रही है ना, उससे शुगर बनाया जा रहा है। जो जेट्रोफा प्लांट है उससे बायोडीजल बनाया जा रहा है। तो ये रिसर्च का टॉपिक है कि हमको सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट भी हो जाएगा और हमारे अगर हम 7R मंत्रास को यूज़ करेंगे तो हम इसको प्रॉपरली नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा पाएंगे। पेपर्स का हम दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग पर्पस, जिससे हम पेपर बचा सकते हैं, पेपर बचेगा तो हमारे ट्रीज बचेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।